अगर तुम भी अपनी लाइफ से थक गए हो, कंफ्यूज्ड हो और अंदर से लग रहा है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता था, तो तुम्हें प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें बचपन से एक सिस्टम के अंदर धीरे धीरे तोड़ दिया गया। स्कूल ने हमें गलत जवाब देने से नहीं, सवाल पूछने से डरना सिखाया। स्कूल ने तुमसे ये नहीं कहा तुम गलत आंसर दे रहे हो, बल्कि ये फील करवाया कि तुम क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो। जॉब ने तुमसे सपने नहीं, सोचने की एनर्जी चुरा ली। और सोसाइटी ने तुमसे फ्रीडम नहीं, अप्रूवल के बदले साइलेंस खरीद ली। यानी सोसाइटी ने हमसे फ्रीडम नहीं छीनी, बल्कि हमें एक्सेप्टेंस के बदले चुप रहना सिखा दिया। इसका सीधा मतलब है सोसाइटी ने तुमसे ये नहीं कहा कि आजाद मत बनो, उसने बस हमें ये डील दी कि जो हम चाहते हैं वही करो, हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम्हें इसलिए एवरेज नहीं बनाया गया क्योंकि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम पावरफुल हो सकते थे। और ये सुन के अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन जो सिस्टम तुम्हें प्रेशर में रखता है, जो तुम्हें बिजी, थका हुआ और सेल्फ डाउट में रखता है, वो सिस्टम गलती से नहीं चल रहा। वो एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसे डिजाइन किया गया था। इस वीडियो के बाद तुम ये नहीं पूछोगे मैं पीछे क्यों रह गया, तुम पूछोगे मुझे पीछे रखने में किस किस का फायदा था। इस वीडियो में हम आपको वो 3 लेयर्स दिखाने वाले हैं जो नॉर्मली कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं बताता। और जैसे जैसे ये लेयर्स क्लियर होती जाएगी, तुम्हें एक चीज समझ आ जाएगी कि मैं कभी वीक था ही नहीं, मुझे सिस्टमेटिकली वीक बनाया गया। अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखी तो तुम्हें इस सिस्टम पर सिर्फ गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, बल्कि तुम्हें क्लैरिटी भी मिल जाएगी। और क्लैरिटी के साथ तुम्हारे अंदर वो पावर भी आती है जिससे सिस्टम का कंट्रोल तुम पर से धीरे धीरे टूट जाता है। चलो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, द ओबेडियंस ट्रेनिंग सिस्टम। तुम्हें लगता है स्कूल का काम तुम्हें स्मार्ट बनाना था। सच सुनोगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। स्कूल का काम तुम्हें इंटेलिजेंट बनाना नहीं था, स्कूल का काम तुम्हें ओबेडिएंट बनाना था। जब भी स्कूल की बात होती है लोग बोलते हैं एजुकेशन फाउंडेशन होती है, लेकिन किस चीज की फाउंडेशन? जरा अपना बचपन याद करो। जो बच्चा ज्यादा क्वेश्चंस पूछता था, सर ऐसा क्यों हुआ, मैम इसका और तरीका हो सकता है, उसको ये लोग टैग दे देते हैं। किस नाम का टैग? प्रॉब्लमेटिक का, ओवर स्मार्ट का, अनडिसिप्लिन्ड का। और वहीं दूसरी साइड देखें तो जो बच्चा चुपचाप बैठा रहता था, जो बोला जाता था वही लिखता था, कभी सवाल नहीं करता था, कभी अपने ओपिनियंस नहीं रखता था, जो अथॉरिटी को कभी चैलेंज नहीं करता था, उसको किस चीज का टैग मिलता था? गुड स्टूडेंट, संस्कार, ब्राइट फ्यूचर, डिसिप्लिन। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूँ जो तुमसे छुपा कर रखा गया। मार्क्स इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं होते, मार्क्स ओबेडियंस का टेस्ट होते हैं। सेम सिलेबस, सेम आंसर्स, सेम थिंकिंग पैटर्न। क्या तुमने कभी नोटिस किया है जो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के बाहर सोचता था, जो चीजों को कनेक्ट करता था, जो क्रिएटिवली एक्सपेरिमेंट करता था, उसको बोल दिया जाता था डिस्ट्रैक्शन है, फोकस नहीं है, बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आएगा। स्लोली बिना तुम्हें बताए तुम्हारे दिमाग को सिग्नल दिया गया कि सेफ रहना है तो फॉलो करो, एक्सेप्ट होना है तो चुप रहो। सिस्टम को थिंकर्स नहीं चाहिए, सिस्टम को प्रेडिक्टेबल वर्कर्स चाहिए। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो एक्सप्लेन करेगा कि स्कूल के बाद भी तुम्हारा दिमाग फ्री क्यों नहीं हुआ। टाइम पॉवर्टी सिस्टम। ये सिस्टम तुम्हें फेल नहीं होने देता, बल्कि ये तुम्हें इतना बिजी रखता है कि तुम सोच ही नहीं पाते। तुम ये नोटिस करते होगे कि तुम्हारी जिंदगी किसी ड्रामेटिक क्रैश से नहीं बिगड़ी, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई एक दिन में सब कुछ नहीं टूटा, सब कुछ स्लोली ड्रेन हुआ। जैसे समझो तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले फोन चेक करते हो, मैसेज, नोटिफिकेशन, कहीं पहुंचना है, किसी को रिपोर्ट देनी है, किसी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है। 9 to 5 का काम सिर्फ 9 to 5 का नहीं होता, बल्कि उसका वेट, उसका प्रेशर, ट्रैवल, नॉइस, स्क्रीन, लोग, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में रात 10 बजे तक होता है। यानी तुम्हारे सोने तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। और फिर जब वीकेंड आता है तब तुम खुद से बोलते हो यार आज थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, और यही सिस्टम जीत जाता है, क्योंकि तुम रेस्ट नहीं कर रहे होते, तुम नंब हो रहे होते हो। नंब मतलब खुशी महसूस नहीं होती, दुख भी प्रॉपर्ली फील नहीं होता, अंदर से बिल्कुल खालीपन या सूनापन लगता है, ना गुस्सा ना एक्साइटमेंट, बस कुछ भी नहीं। फोन उठाते हो थोड़ा रिलैक्स के लिए, पर कब घंटों निकल जाते हैं रील्स स्क्रॉल में, मीम्स में, यूट्यूब में, पता ही नहीं चलता। और फिर तुम सोचते हो कि प्रॉब्लम टाइम की है, पर सच तो ये है कि तुम्हारा इस सिस्टम में फंस जाने के कारण टाइम नहीं गया, तुम्हारी मेंटल एनर्जी ही चली गई। इसीलिए वीकेंड आता है तब तुम खुश होते हो कि फाइनली थोड़ा टाइम मिलेगा, पर वीकेंड पे तुम क्या करते हो? रिकवर, सोना, स्क्रॉल, खुद को नॉर्मल फील करना। लेकिन कभी बैठ के ये नहीं सोचते कि मैं जो कर रहा हूँ क्या ये मेरी लाइफ का बेस्ट यूज है, मैं जो रूटीन जी रहा हूँ क्या ये मैंने चूज किया था।
एक थका हुआ दिमाग कभी क्वेश्चन नहीं करता, एक एग्जॉस्टेड इंसान कभी रिस्क नहीं लेता, एक मेंटली एम्प्टी आदमी कभी सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा नहीं होता। इसीलिए लोग बोलते हैं बस थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर सोचूंगा, बस थोड़ा टाइम मिल जाए फिर प्लान करता हूँ। पर सेटल होने के बाद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि सिस्टम ने तुम्हें टाइम पुअर नहीं क्लैरिटी पुअर बना दिया होता है, और ये सिस्टम यही चाहता है। अब एक बात ध्यान से समझ लो, जिस दिन तुम्हारे पास रियल फ्री टाइम, रियल मेंटल एनर्जी, रियल साइलेंस आ गई, उसी दिन से तुम अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हो, और सिस्टम के लिए ये सबसे बड़ा थ्रेट है। इसीलिए ये सिस्टम ऐसे लोग क्रिएट करता है जो हमेशा बिजी हो, हमेशा टायर्ड हो, और हमेशा बोले अभी नहीं बाद में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो और भी ज्यादा साइकोलॉजिकल है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा शेड्यूल कंट्रोल नहीं करती, ये तुम्हारी सोशल सेफ्टी को हॉस्टेज बना लेती है। और तब तुम जानते हुए भी एवरेज रहना चूज करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि अलग बनना लोनली हो जाता है। सोशल अप्रूवल ट्रैप। अब यहाँ बात सिस्टम की नहीं होती, यहाँ बात लोगों की हो जाती है। फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, और सबसे डेंजरस एक्सेप्टेंस का डर। और सच बोलूं तो एवरेज रहना सेफ होता है और अलग बनना सोशली महंगा पड़ता है। तुमने भी ये नोटिस किया होगा कि जैसे ही तुम बोलते हो कोई अच्छी सी जॉब कर लेता हूँ, लोग रिलैक्स हो जाते हैं, पेरेंट्स को चैन आता है, रिश्तेदार खुश हो जाते हैं, सोसाइटी रिस्पेक्ट देने लगती है। अब चाहे तुम अंदर से घुट रहे हो या चाहे तुम्हारा पोटेंशियल मर रहा हो। लेकिन इससे हटके जैसे ही तुम कुछ अलग बोलते हो, जैसे बिजनेस ट्राई करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, जॉब छोड़ के कुछ और सीखना है, तभी तुरंत रिएक्शन आता है, पागल हो गया है क्या, रिस्क मत ले, लोग क्या कहेंगे। ये कॉन्सर्न नहीं होता, ये कंडीशनिंग होती है। इस सिस्टम ने लोगों को सिखा दिया है एवरेज रहना मतलब सोशल सेफ्टी, डिफरेंट बनने की बात करना मतलब सोशल डेंजर। इसीलिए तुम्हें भीड़ के साथ चलते रहने पर वैलिडेशन मिलता है, लाइक्स, अप्रूवल, गुड डिसीजंस के कमेंट्स। और जैसे ही तुम अलग डायरेक्शन लेते हो वैसे ही सन्नाटा आ जाता है, फोन पे कॉल्स कम हो जाती हैं, सपोर्ट वीक हो जाता है, तुम अकेले हो जाते हो, लोग डाउट करने लगते हैं। और ये सिस्टम यही तुम्हें तोड़ देता है, क्योंकि ये बात सिस्टम भी जानता है कि अकेलापन इंसान को वापस लाइन में ले आता है। जो लोग डिफरेंट होते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, उन्हें जेल में डालने की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस लोनली बना दो, बाकी काम खुद हो जाता है। वो खुद ही थक कर वापस उसी लाइन पे आने को मजबूर हो जाते हैं। तुम धीरे धीरे खुद ही बोलने लगते हो, शायद वो लोग सही कह रहे हैं, शायद मुझे भी नॉर्मल रहना चाहिए और सबकी तरह एक सिंपल जॉब कर लेनी चाहिए, कम से कम सोसाइटी में लोग पसंद करेंगे और एक्सेप्टेड तो रहूंगा। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल लॉस होता है। तुम अपना सपना इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो गलत है, तुम इसीलिए छोड़ते हो क्योंकि तुम अकेला महसूस नहीं करना चाहते। सिस्टम का हिडन जीनियस यही है, वो तुम्हें फोर्स नहीं करता, वो तुम्हें रिवार्ड करता है जब तुम एवरेज रहते हो। और जैसे ही तुम ऊपर उठने की कोशिश करते हो, वो तुमसे एक चीज छीन लेती है, बिलोंगिंग। और फिर तुम रियलाइज करते हो, मैं गलत नहीं था, मैं वीक नहीं था, मैं बस सिस्टम के लिए इनकन्वीनियंट था। और ये रियलाइजेशन बहुत पेनफुल होता है, पर यही सही टाइम पर रियलाइज कर लेना तुम्हें फ्री भी कर देता है। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा डर तुम्हारा नहीं था, बल्कि तुम्हें वो डर दिया गया था, तब तुम पहली बार कॉन्शियस चॉइस लेते हो। अब एक पल के लिए रुक जाओ, इस वीडियो को सिर्फ सुनो मत, महसूस करो। अगर तुम्हारे अंदर कहीं भी ये थॉट आया है कि यार ये तो मेरी लाइफ है, तो समझ लेना कि तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम लेजी नहीं हो, तुम कंफ्यूज्ड नहीं हो, तुम वीक भी नहीं हो। तुम्हें सिस्टमेटिकली छोटा बनाया गया, और सबसे स्कैरी बात, बिना बताए। स्कूल ने तुम्हें सोचना कम सिखाया, सिस्टम ने तुम्हें बिजी रख के थका दिया, सोसाइटी ने तुम्हें एक्सेप्टेंस का लालच देके चुप करा दिया, और फिर तुमसे ही पूछा गया तुम आगे क्यों नहीं बढ़े। पर अब डिफरेंस ये है कि अब तुम्हें सब दिखता है, और जिस दिन इंसान को क्लैरिटी आ जाती है, उसी दिन सिस्टम का कंट्रोल तुम पर से टूटना शुरू होता है। सिस्टम तब तक पावरफुल होता है जब तक तुम अनकॉन्शियस रहते हो, जब तक तुम ये मानते रहते हो कि जो हो रहा है वो नॉर्मल है। लेकिन आज तुमने एक साइलेंट रिबेलियन कर ली है, तुमने ब्लेम लेना बंद किया, तुमने अपने आप को कम समझना बंद किया, तुमने ये एक्सेप्ट किया कि तुम्हारा पोटेंशियल कभी कम था ही नहीं। और यही सबसे डेंजरस चीज है एक अवेयर इंसान में। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि कल ही जॉब छोड़ दो, मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा कि सिस्टम से लड़ने निकल जाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आज के बाद जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम खुद को एवरेज महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे शायद मैं ही गलत हूँ, तो खुद से एक लाइन बोलना, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बस इस डिजाइन्ड सिस्टम में फंसा हुआ हूँ। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी के डिसीजंस रिएक्शन से नहीं, कॉन्शियसनेस से लेने लगते हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, बल्कि एक आई ओपनर थी, तो इसे सिर्फ लाइक या शेयर मत करो, इसे याद रखो, क्योंकि क्लैरिटी मिलना रेयर है, और जो लोग क्लैरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं वही लोग एवरेज से ऊपर उठते हैं। तुमने आज टाइम वेस्ट नहीं किया, तुमने आज एक लेयर ब्रेक की है, और शायद ये सच में तुम्हारा आज का सबसे बेस्ट डिसीजन था।